नमस्कार दोस्तों। मीन राशि के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर एक महीना का राशिफल कैसा रहेगा, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका शुभचिंतक ज्योतिष मार्गदर्शक डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर। दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत जब मैं कर रहा हूं तब मुझे हमारे संत कबीर की एक प्रचलित जो साखी है वो मुझे याद आ रही है। जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी बुड न दरी, वही किनारे बैठ। कबीर जी की ये जो पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का मोती किनारे नहीं मिलता, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। और मीन राशि जो स्वयं ज्ञान और आध्यात्मिक ग्रह की राशि है, इस महीने आपको उसी डुबकी का निमंत्रण दे रही है। तो दोस्तों, मीन राशि के लिए पहले हम देखेंगे कि इस महीने आपकी जन्म राशि से जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र मीन राशि में है, इनके लिए ये महीने में ये जो ग्रह गोचर है वो कैसा रहेंगे वो पहले हम देखते हैं। लेकिन इनके पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आइकॉन की जो घंटी है इसको दबाइए और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की 7.5 चल रही है। आपकी जन्म राशि में शनि महाराज आए हैं, 12वें भाव में राहु राशि भ्रमण कर रहा है। तो इनके लिए मुझे कुछ उपाय भी बताना है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो साथियों, आपकी मीन राशि 17 अगस्त से यह 16 सितंबर 2025 के बीच में आपकी ये जन्म राशि जो दिख रही है मीन राशि में चंद्र, इसका राशि भ्रमण क्या है वो पहले देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 रात 9:40 ये शनि जो है वो आपकी जन्म राशि में आया है और ये शनि की जो दृष्टि है अभी वो आपके तीसरे हाउस पर है, विशेष दृष्टि, और इसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है और शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके कैरियर के हाउस पर है। दूसरा जो हैवी जो ट्रांजिट है वो बृहस्पति का। तो बृहस्पति आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में शुक्र के साथ भ्रमण कर रहे हैं। एक गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पर, वो पूर्ण दृष्टि है और गुरु की 5वीं दृष्टि भी होती है। तो इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 8th हाउस को भी गुरु की दृष्टि है और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके कैरियर के हाउस पर है, यानी कि शनि की विशेष दृष्टि कैरियर पर, गुरु की पूर्ण दृष्टि कैरियर पर और शुक्र की पूर्ण दृष्टि। अब मंगल जो है वो ये जो समय है इसमें ये कन्या राशि में मंगल रहने वाला है। तो मंगल की भी एक विशेष दृष्टि है चौथी। तो ये मंगल चौथी दृष्टि से आपके कैरियर के हाउस को देख रहा है और पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और इसकी जो एक विशेष दृष्टि है अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव को भी वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये जो है मेजर है। इनके बाद देखते हैं तो सूर्य और केतु 17 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में आपके हेल्थ के हाउस में रहेगी।
बुध जो है कर्क राशि में रहेगा, बुध की पूर्ण दृष्टि जो है वो 11th हाउस में रहेगी। सूर्य की जो पूर्ण दृष्टि है वो 12वें भाव में रहेगी। और चंद्र जो है वो पूरे महीने में ये 12 हाउस से ये राशि भ्रमण करते रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये जो राशि भ्रमण हुआ है वो आपकी फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, इस सभी के लिए कैसा रहेगा वो अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि मीन राशि के लिए राशि भ्रमण जो ग्रहों का है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल जो कंडीशन इस महीने में जो रहने वाली है वो कैसी रहेगी। तो फाइनेंस के हाउस का, आपकी जन्म राशि से फाइनेंस के हाउस का लॉर्ड मंगल है, और मंगल की विशेष दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर रहेगी। और दूसरे ग्रहों की भी एक हम परिभ्रमण है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या तो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंस की मैं बात करूं तो ये महीना जो है पूरा वो आपके लिए प्रोग्रेस वाला रहने वाला है। 17 अगस्त से कोई ना कोई इस महीने के अंदर आपको बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस महीने के अंदर अगर इंडिया से किसी को चाहे स्टडी के लिए, चाहे कैरियर के लिए, चाहे घूमने के लिए अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने का कोई योग बनता है या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों कि वहां 3rd हाउस जो है वहां शुक्र, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, वो सब देखते हैं। तो कोई छोटी मोटी यात्रा होने की भी संभावना है। अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, या तो जो लोग बाहर की कंट्री में रहते हैं और इंडिया में आना चाहते हैं, तो इनके लिए भी ये शुभ योग है। 17 सितंबर के पहले पहले आपकी कोई यात्रा होने की भी संभावना ज्यादा है। इस महीने आपके खुद का अगर कोई व्हीकल खरीदना है तो व्हीकल खरीदने का भी अच्छा योग है। प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी खरीदने का, सेल करने का भी समय अच्छा है। स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो स्टूडेंट की राशि जो है यहाँ, तो वहां देखते हैं कर्क राशि है, वहां कर्क राशि में बुध है। बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है, चंद्र की राशि में है, तो बुध यहाँ निर्बल बना हुआ है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिए जो है ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर इस महीने के अंदर आपके जो स्टडी की कैरियर है, इसमें कोई एग्जाम देने वाले हैं, कहीं एडमिशन आपको लेना है, तो सक्सेस होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आईटी या मेडिकल या फाइनेंस, ये 3 जो डिपार्टमेंट है, इसमें आपको किसी को सीए, किसी को एमडी करना है, किसी को आईटी में जाना है, तो इनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं हेल्थ का। तो हेल्थ के हाउस में सूर्य और केतु का ग्रहण योग बनता है। इनकी वजह से कोई छोटी मोटी सर्जरी होने की संभावना रहती है। सभी मीन राशि वालों को होगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर 6 हाउस में अगर केतु है, और अभी जो राशि ब्रह्मण केतु सिंह राशि में 6 राशि से निकल रहा है, तो कोई छोटी मोटी सर्जरी होने की संभावना रहेगी। बाकी ये महीना जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग को रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुई है, तो प्लीज इस महीने फिर से रिकनेक्शन के लिए कोई ट्राई ना करें, क्योंकि रिलेशनशिप के हाउस में चंद्र की राशि में बुध है, तो फिर से कोई अलगाववाद हो सकता है, कुछ झगड़ा भी हो सकता है। तो 17 सितंबर तक रुक जाइए, इनके बाद आपका रिलेशनशिप का भी बहुत बढ़िया बनेगा। मैरिज की जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इसका योग भी 17 सितंबर के बाद बनेगा। इनके पहले आपकी शादी की बात पक्की जरूर हो सकती है, लेकिन शादी होना इस महीने में
मुमकिन नहीं है। इसका एक रीजन है कि सूर्य जो है निर्बल है। मैरिज के लिए सूर्य बलवान होना चाहिए। मैरिज में अगर कोई सेपरेशन या डिवोर्स का युग चल रहा है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकता है, क्योंकि यहां मंगल आया है, मंगल शक्ति का कारक होता है। तो आप पूरी एनर्जी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज के लिए बैठते हैं तो गणेश जी की कृपा से कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कैरियर की। मैंने बताया कि कैरियर के हाउस पर शनि की 10वीं विशेष दृष्टि है, गुरु की पूर्ण दृष्टि है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और मंगल की 4थी विशेष दृष्टि है। 4 ग्रह जो है वो आपके कैरियर के हाउस को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोगों लंबे समय से जॉब बदलने का सोच रहे हैं, इनकी जॉब बदलने का ये सही समय है। अगर इस समय के अंदर नई जॉब के लिए या तो कोई जॉब है वो जॉब छोड़ करके कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इनके लिए अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में सक्सेस हो जाएंगे, नई जॉब मिलने के काफी चांसेस है। जो लोग बिजनेस करते हैं तो इनको खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं, इनके लिए ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। कुछ बाहर की कंट्री से नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। इंडिया में बिजनेस करते हैं, खास करके गारमेंट्स, प्रॉपर्टी का करते हैं, या तो फिर स्टडी का करते हैं, या तो कोई टेक्निकल लाइन का कोई बिजनेस है, तो ये सभी के लिए भी बिजनेस से बहुत अच्छा प्रोग्रेस का समय रहेगा। 12वें भाव में राहु है, 12वां भाव खर्च का है। मैंने बताया कि सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल केंद्र में है, यानी कि 7वें भाव में है। तो इस महीने कोई आकस्मिक खर्च होने की संभावना भी है, तो इनके लिए आपको केयर रखना है। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे बात करना है। तो वैसे भी ये श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास की आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब श्रावण भी रहेगा और भगवान गणेश जी का भी समय आ रहा है, यानी कि गणेश चतुर्थी भी आएगी। भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है तब तक ये समय रहने वाला है। तो भगवान शंकर और इनके पुत्र गणेश जी, ये दोनों का ये महीना रहने वाला है। तो इस महीने में अगर आपकी लाइफ में, मैंने बताया था कि आपको मैं लास्ट में एक उपाय बताने वाला हूं, लाइफ में जनरली मैं बता रहा हूं कि अगर कोई आपको स्ट्रगल है तो नियमित गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और ओम गंग गणपति नमः का मंत्र कीजिए। अब मुझे बात करनी है शनि की 7.5 का जो सेकंड पार्ट आपका चल रहा है, वो सेकंड पार्ट की मुझे बात करनी है। दोस्तों, सेकंड पार्ट हमेशा मैंने देखा है मेरी 43 ईयर्स की एक्सपीरियंस में, तो स्ट्रगल वाला रहता है। ये आपके लिए लेशन करने का भी समय है। इनके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है कि आने वाले 5 साल तक आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या तो फिर 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली दाना आप हमेशा के लिए गले में धारण कीजिएगा। और शनिवार के दिन आपको एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूं, ये बहुत इफेक्टिव उपाय है, मैं सभी को बताता हूं। शनिवार के दिन आप जिस नंबर के जूते पहनते हो उस नंबर के एक जूते नए ले आओ। 5 मिनट तक वो नए जूतों को पहनिए। आपकी एनर्जी वहां एक्टिव करनी है इसीलिए। और वो जूते कोई स्वीपर को, लेबर को, अनाथ को या तो कोई पागल व्यक्ति को, आपको जो भी अच्छा लगता है, इनको ये चप्पल की जोड़ी, साथ में कुछ नाश्ता या भोजन और दक्षिणा दीजिए। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, समझिए कोई मंदिर जाते हैं और हम जूते बाहर रखते हैं, जूते चोरी होते हैं, तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारी शनि की ढैया चली गई, पनौती चली गई, बला टल गई। तो इनके लिए आपको ये जूते का दान करना है। और शनि का जो वाहन है वो कौवा है, तो हर शनिवार को कौवों को
खीर और पूरी खिलाइए, या तो फिर दूध के अंदर आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रख करके आप वो भी खिला सकते हैं। चिड़िया और चींटिया के लिए कुछ खाना और पानी का प्रबंध कीजिएगा। बाकी जो बृहस्पति और शुक्र आपकी कुंडली को, कैरियर के हाउस को, और मैंने जो बताए वो सब क्रिएट कर रहे हैं, तो ये महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको ये महीना जो है बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों के लिए भी ये महीना जो है, अपने खेत में इन्होंने जो बीज रोपा है वो फसल बाहर आती हुई इसको देखेगी। इस महीने में भी कहीं नदियों में उफान आ सकता है, 17 सितंबर तक कहीं पर्वत भी गिर सकता है, क्योंकि इसके युग बन चुके हैं। तो वो भी आपको केयर रखनी है। भगवान गणेश जी की आप सभी लोगों पर अविरत कृपा बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू।